स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 4। और इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन। सरल भाषा में अगर हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन बोलें तो सीधा हम कह सकते हैं कि जो स्टेमन होते हैं, स्टेमन के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का मुक्त होकर यानी फ्री होकर फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं पॉलिनेशन। बट पॉलिनेशन की ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि अब कोई कद्दू का फूल हो, वहाँ का जो पॉलन ग्रेन है, वहाँ के जो मेल फ्लावर में पॉलन ग्रेन बने हैं, ये पॉलन ग्रेन किसी लौकी के स्टिग्मा पर पहुँच जाए, लौकी के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँच जाए। तो पॉलिनेशन की जो एक्चुअल डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स का फ्री होकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा या उसी प्लांट पर लगे हुए अन्य फ्लावर के स्टिग्मा या फिर सेम स्पीसीज के अदर प्लांट, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, सेम स्पीसीज के अदर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है पॉलिनेशन। अभी आपने पॉलिनेशन में 3 केसेस देखे। पहले केस में आपने सुना कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो एंथर से फ्री होकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचा। दूसरा केस सुना आपने कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स मुक्त होकर उसी प्लांट पर लगे अदर फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। और तीसरा केस था सेम स्पीसीज के अदर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो इन 3 केसेस के बेस पर जो पॉलिनेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी। अगर यहाँ पर हम ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट और सेम फ्लावर के बीच में होता है। यानी अगर फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन फ्री होकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं या उसी प्लांट पर लगे हुए अदर फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो इस टाइप का पॉलिनेशन कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। इस सेल्फ पॉलिनेशन में एक स्पेशल केस है। जो दूसरा टाइप था कि जो स्टेमन था, स्टेमन के एंथर से पॉलन ग्रेन फ्री होकर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचे, ये कहलाता है जीटोनोगैमी। अब जीटोनोगैमी में 2 बातें आती है, कुछ कहते हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन है और कुछ कहते हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन है। एक्चुअली अगर हम जेनेटिकली देखें तो पूरा प्लांट जो है उसकी सभी सेल्स का डीएनए सेम है, तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर हम इकोलॉजिकली देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन को पहुंचने के लिए किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंसी, कोई इंसेक्ट, वाटर, विंड आदि की किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखें, जीटोनोगैमी जो है वो इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आपको इकोलॉजिकली या जेनेटिकली ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तब आपको इसे सेल्फ पॉलिनेशन में ही कंसीडर करना है। दूसरा यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी भी कहते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो सेम स्पीसीज के अदर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो पॉलिनेशन 2 प्रकार का हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ एडाप्टेशंस यानी अनुकूलन पाए जाते हैं। पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन के एडाप्टेशंस की बात करते हैं। पहला है यहाँ पर मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का अर्थ होता है बाइसेक्सुअलिटी। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है या हर्मेफ्रोडाइट है, यानी एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही हैं,
तो जब दोनों ही तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में है तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को इन्हेंस करता है, या कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस में वृद्धि करता है। दूसरा है होमोगैमी। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बट गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, तब तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को ही इंक्रीज करेगा। बट अगर दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए चांसेस में वृद्धि करता है। तो होमोगैमी जो है यानी एक ही टाइम पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मैच्योर होना उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस में वृद्धि करता है। तीसरा स्पेशल है क्लिस्टोगैमी। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं हैं, उनमें कभी भी एंथेसिस या ब्लूमिंग नहीं होती है, जैसे कॉमेलिना और दूसरा है वियोला। इनमें कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है फ्लावर बाइसेक्सुअल, बट जब इनमें कभी ओपनिंग ही नहीं होगी, एंथेसिस ही नहीं होगी, तो जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो फ्लावर के अंदर ही बंद रहेंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पर केवल सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। वे फ्लावर्स जिनमें एंथेसिस नहीं होती है वो फ्लावर्स कहलाते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और ये फिनोमेना कहलाती है क्लिस्टोगैमी। फैमिली लेग्यूमिनेसी में जो फ्लावर्स होते हैं उनके पेटल्स में वैक्सिलरी एस्टिवेशन मिलता है। यहाँ 5 पेटल्स होते हैं, एक बड़ा सा स्टैंडर्ड, 2 छोटे विंग्स और 2 और छोटी फ्यूज्ड आपस में कील होती है। फ्लावर खिल जरूर गया है बट एंड्रोशियम और गाइनोशियम कील के अंदर बंद रहते हैं। जब एंड्रोशियम गाइनोशियम कील के अंदर बंद रहेंगे तो बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाता। तो यानी फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी जो मॉडर्न नेम है फेबेसी के फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन होता है ड्यू टू स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। अब जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर में जो एडाप्टेशन पाए जाते हैं उनके बारे में। पहला है यहाँ पर डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी यानी यूनिसेक्सुअलिटी। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो जो फीमेल फ्लावर है उसमें जो पॉलन ग्रेन पहुँचेंगे वो किसी दूसरे ही फ्लावर यानी मेल फ्लावर से पहुँचेंगे। अब वो मेल फ्लावर उसी प्लांट पर भी हो सकता है, किसी अदर प्लांट पर भी हो सकता है। तो यानी डाइक्लाइनी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस में वृद्धि करती है। दूसरा है डाइकोगैमी। अभी हमने पढ़ा था होमोगैमी। होमोगैमी में एक ही टाइम पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम मैच्योर हो रहे थे, बट डाइकोगैमी में अलग अलग टाइम पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम मैच्योर होते हैं। अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है तो ये फिनोमिना कहलाती है प्रोटेंड्री, और ऐसे फ्लावर कहलाते हैं प्रोटेंड्रस फ्लावर। ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स हैं यानी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जाती है, यानी पॉलन ग्रेन्स पहले मैच्योर होते हैं और जो गाइनोशियम है उसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं ये थोड़ा बाद में मैच्योर होते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे फाइकस और जो सार्का इंडिका है अशोक, इन प्लांट्स में प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी यानी गाइनोशियम एंड्रोशियम से पहले मैच्योर हो जाती है, और ऐसे केस में चाहे वो प्रोटेंड्री हो चाहे वो प्रोटोगाइनी, इन दोनों ही केसेस में क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर हर्कोगैमी। ये थोड़ा सा स्पेशल है। हर्कोगैमी में एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में कुछ मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में जो आप फ्लावर में सामने की तो और पेंटागोनल डिस्क देख रहे हैं ये कहलाती है गाइनोस्टिचियम। इस गाइनोस्टिचियम के हर कॉर्नर पर 2 बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं पॉलिनिया, और इन पॉलिनिया में ही भरे रहते हैं पॉलन ग्रेन्स जो डिफरेंट इंसेक्ट्स की हेल्प से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं। यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, क्रॉस पॉलिनेशन ही इनमें हो पाता है। दूसरा होता है यहाँ ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा के फ्लावर में देखें तो इसका जो स्टाइल और स्टिग्मा है ये
स्टेमन से बहुत ही अलग है, बहुत दूर है। तो ऐसे केसेस में भी क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी से तात्पर्य है ब्लूमिंग, एंथेसिस, पुष्प का खिलना। वे फ्लावर्स जिनमें ब्लूमिंग होती है, खिलते हैं, यानी जब वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हो जाएंगे, तो जब एक्सपोजन हो जाएगा तो वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस में वृद्धि होती है। ऐसे फ्लावर्स जिनमें ब्लूमिंग होती है वो कहलाते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर्स, और ये इवेंट्स जो है ये कहलाती है चेस्मोगेमी। नेक्स्ट है यहाँ पर सेल्फ इनफर्टिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। मालवा, पिटूनिया, ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स या तो जर्मिनेट नहीं होते, और अगर जर्मिनेट हो भी जाते हैं तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ इतनी स्लो होती है कि क्रॉस पॉलिनेटेड जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन भी कर देती है और ये रास्ते में ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं उसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, और ये फिनोमेना कहलाती है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनफर्टिलिटी, या इसे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। और जो लास्ट है यहाँ पर जो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस में वृद्धि करता है, उनके चांसेस को बढ़ाता है, वो है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में स्टेमन के फिलामेंट्स और स्टाइल, इन दोनों की लंबाइयों में बहुत अंतर होता है। या तो स्टाइल बहुत लंबी होगी, स्टेमन बहुत छोटे रह जाएंगे, या स्टेमन बहुत लंबे होंगे, स्टाइल बहुत छोटी रह जाएगी। इन दोनों ही केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस में कमी आती है और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस में वृद्धि होती है। तो ये तो रहे क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडाप्टेशंस। अब जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में। इसमें सबसे पहला मेथड है एनीमोफिली, यानी वायु परागण। अगर पॉलिनेशन विंड की हेल्प से होता है तब इसे बोलते हैं एनीमोफिली, और ऐसे फ्लावर्स जिनमें एनीमोफिली द्वारा पॉलिनेशन होता है वो कहलाते हैं एनीमोफिलस फ्लावर। एनीमोफिलस फ्लावर्स की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ना तो इनमें कोई गंध होगी और ना ही इनमें किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना ही नहीं है, हवा से पॉलिनेशन होना है। पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा बन रहे होंगे, पॉलन ग्रेन्स छोटे और हल्के होंगे, और कुछ प्लांट जैसे पाइनस की बात करें, यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं। तो विंग्ड होते हैं तो पैराशूट की तरह एयर में बहुत दूर तक फ्लोट करते हुए ये चले जाते हैं। साथ ही साथ एनीमोफिलस फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न करने पड़ते हैं, क्योंकि जब हवा से पॉलिनेशन होगा तो इनमें पॉलन ग्रेन्स की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जो स्टाइल होगी, स्टाइल पर जो टॉप पर स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा हेयरी और या फिर स्टिकी होगा, क्योंकि हवा के साथ जो पॉलन ग्रेन आए हैं इनको कैप्चर भी तो करना है, इन्हें इंटेंगल करना है, फंसाना है। तो इसके लिए या तो वो चिपचिपा होगा या हेयरी होगा। पता चला हवा चली, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आया, फिर हवा चली, फिर आगे उड़ गया, तो कोई मतलब ही नहीं रहा पॉलन ग्रेन के पहुंचने का। तो इस तरह से एनीमोफिलस फ्लावर्स जो होते हैं उनमें वायु द्वारा परागण होता है, जैसे कि मेज, मक्का जो होती है, इसमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। टॉप पर खिलते हैं यहाँ पर मेल फ्लावर, और जो भुट्टा होता है उसमें जो मूछें जैसी निकली दिखाई देती हैं, एक्चुअली वो स्टाइल्स होती हैं। उसके अंदर बहुत सारे होते हैं फीमेल फ्लावर्स। फीमेल फ्लावर्स में जो स्टाइल होती है वो उस स्पैथ, जो हरे रंग की रचनाएं आसपास भुट्टे की होती हैं, उन्हें कहते हैं स्पैथ, स्पैथ से बाहर निकली रहती हैं। और जो मक्का की स्टाइल्स हैं ये प्लांट किंगडम में लॉन्गेस्ट स्टाइल होती हैं। जब हवा चलती है तो पॉलन ग्रेन्स नीचे गिरते हैं और गिरकर सीधे स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। दूसरा मेथड है यहाँ पर इंटोमोफिली। इंटोमोफिली यानी कीट परागण।
ऐसे फ्लावर्स जिनमें इंसेक्ट्स की हेल्प से पॉलिनेशन होता है वो फ्लावर कहलाता है इंटोमोफिलस फ्लावर, और ये फिनोमिना कहलाती है इंटोमोफिली। मोर देन 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो इंटोमोफिलस टाइप का होता है, यानी इंसेक्ट्स द्वारा होता है। एक इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है साल्विया। साल्विया में जो पेटल्स होते हैं वो बाइलेबिएट होते हैं, यानी द्विओष्ठीय, दो लोब्स होती हैं इनमें और एक ट्यूब होती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस ट्यूब में एंट्री करता है नेक्टर को सक करने के लिए, मकरंद को चूसने के लिए, वैसे ही फिलामेंट जो होता है वो झुकता है नीचे की ओर और उस एंथर लोब्स जो होती हैं वो इंसेक्ट की बैक को टच करती हैं। और जब ये इंसेक्ट फ्लावर से बाहर निकलता है तो जो स्टिग्मा बाहर की तरफ थे वो इसके बैक को टच करते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। इस वीडियो में देखिए, जैसे ही इंसेक्ट ट्यूब में एंट्री कर रहा है वैसे ही जो स्टेमन है, स्टेमन का फिलामेंट झुका और जो एंथर लोब्स है इसकी बैक को टच कर रही हैं। और ये बाहर निकलेगा तो स्टिग्मा भी बैक को टच करेगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। जो इंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं इनको कीट को यानी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है। इसके लिए फ्लावर्स बड़े, कलरफुल, ब्राइट होते हैं। इनमें नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं, मकरंद ग्रंथियाँ, जिसके लालच में इंसेक्ट इन तक आएँ। साथ ही में स्पेसिफिक स्मेल होती है और इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये स्टिकी होते हैं। स्टिकी होते हैं इसलिए क्योंकि इनकी जो एग्जाइन होती है इस पर एक ऑयली लेयर पाई जाती है। इस ऑयली लेयर को बोलते हैं पॉलन किट। जब पॉलन किट होगी, पॉलन किट सब में नहीं होगी, पॉलन किट उन्हीं में होगी जिनमें इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। तो इस पॉलन किट के कारण पॉलन ग्रेन्स स्टिकी हो जाते हैं और जो इंसेक्ट होते हैं इनकी बॉडी से आसानी से चिपक जाते हैं। इंटोमोफिली की कुछ स्पेशल बातें भी हैं। जैसे यक्का प्लांट है, इस यक्का प्लांट में प्रोन्यूबा इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। एक्चुअली प्रोन्यूबा इंसेक्ट जो होता है वो यक्का प्लांट के फ्लावर की ओवरी में अंडे देता है और इसके लिए वो अट्रैक्ट होता है यक्का फ्लावर्स की ओर और अंडे देने के लिए जब एंट्री करता है तो पॉलिनेशन हो जाता है यहाँ पर। और ये ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस है, यानी यहाँ पर दोनों की लाइफ साइकिल, यक्का की भी और प्रोन्यूबा इंसेक्ट की लाइफ साइकिल एक दूसरे पर डिपेंड होती है। यक्का ख़त्म अगर हो गया तो प्रोन्यूबा इंसेक्ट ख़त्म हो जाएगा और प्रोन्यूबा इंसेक्ट अगर ख़त्म हो गया तो यक्का की स्पीसीज जो है वो इस धरती से विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि बिना एक दूसरे के ये दोनों जीवित नहीं रह सकते, अपनी स्पीसीज को इस धरती पर कंटिन्यू नहीं कर सकते। कुछ इसी तरह का रिलेशनशिप पाया जाता है फाइकस में, जिनमें हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में जो रिसेप्टिकल होता है वो कप शेप्ड हो जाता है और जो इनर वॉल होती है इस पर फीमेल फ्लावर और फिर स्टेराइल फ्लावर और फीमेल फ्लावर लगे रहते हैं। ये जो कपनुमा स्ट्रक्चर है ये सिरे पर ऑस्टियोल से खुलता है और ऑस्टियोल से इसमें एक इंसेक्ट एंट्री करता है जिसका नाम है ब्लास्टोफेगो। ये ब्लास्टोफेगो एग लेइंग के लिए एंट्री करता है इसमें, और जब एग लेइंग के लिए एंट्री करता है तो ये मेल फ्लावर से होता हुआ फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है और हो जाता है पॉलिनेशन। एक यहाँ पर प्लांट है ऑफ्रिस स्पेकुलेंटम। इसका जो फ्लावर है वो कॉल्पा ओरिया, एक वास्प होती है, बर्ड जिसे बोलते हैं, उसकी फीमेल इंसेक्ट की तरह होता है, दिखने में भी और स्मेल भी। तो यहाँ पर जो मेल वास्प होती है यानी मेल कॉल्पा जो होता है वो कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट होता है इस फ्लावर की ओर और इस कॉपुलेशन के चक्कर में ही हो जाता है यहाँ पर पॉलिनेशन। अगर हम बिगेस्ट फ्लावर जो होता है रेफ्लिसिया में पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पर पॉलिनेशन कैरियन फ्लाई से होता है। ध्यान रखें कैरियन फ्लाई, क्योंकि इस फ्लावर में बिल्कुल सड़े हुए मांस की गंध आती है और इसी कारण ये मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं इस फ्लावर के चारों ओर, पॉलिनेशन हो जाता है। कई बार कुछ बुक्स लिख देती है कि जो रेफ्लिसिया होता है इसमें पॉलिनेशन एलिफेंट से होता है। ध्यान रखिए कि रेफ्लिसिया में पॉलिनेशन एलिफेंट से नहीं बल्कि कैरियन फ्लाई से होता है, बट इसके जो सीड्स होते हैं रेफ्लिसिया के, इनका डिस्पर्जन, प्रकीर्णन, बिखराव
वो होता है एलिफेंट से। तो ये तो हो गया इंटोमोफिलस। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली यानी जल परागण। जल परागण में भी दो केस हैं, इपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। अगर पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पर होता है तब इसे कहते हैं इपीहाइड्रोफिली, और अंडर वाटर होता है पानी के अंदर तब इसे कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। इपीहाइड्रोफिली पाई जाती है वेलिस्नेरिया में, जिसमें मेल फ्लावर्स फ्लोट करते रहते हैं वाटर सरफेस पर, और जो फीमेल फ्लावर होता है इसका पेडिसिल काफ़ी लंबा होता है, और इस लंबे पेडिसिल के कारण फीमेल फ्लावर पहुंच जाता है वाटर सरफेस पर। अब मेल फ्लावर भी फ्लोट कर रहे हैं वाटर सरफेस पर, फीमेल फ्लावर भी पहुंच गया वाटर सरफेस पर, तो यहाँ पर वाटर की सरफेस पर होता है पॉलिनेशन। और जो हाइपोहाइड्रोफिली होती है ये होती है जोस्टेरा में। जोस्टेरा में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। जैसे ही ये फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं उसके चारों ओर स्पाइरली कॉइल्ड हो जाते हैं, लिपट जाते हैं। तो ध्यान रखें, इपीहाइड्रोफिली वाटर सरफेस पर और हाइपोहाइड्रोफिली वाटर के अंदर, अंडर वाटर। लास्ट है यहाँ पर जूफिली, जहाँ पर एनिमल्स द्वारा पॉलिनेशन होता है। वैसे कहने को तो इंसेक्ट हैं वो भी एनिमल्स हैं, बट अदर देन इंसेक्ट यानी अदर एनिमल जो होते हैं लार्ज साइज एनिमल, अगर उनसे पॉलिनेशन होता है तब इसे कहते हैं जूफिली। जूफिली में जो पहला टाइप है वो है ऑर्निथोफिली। अगर किसी बर्ड से पॉलिनेशन होता है तब उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है बिग्नोनिया में हमिंग बर्ड से होने वाला पॉलिनेशन। नेक्स्ट है मिर्मेकोफिली। अगर आंट्स या टर्माइट द्वारा पॉलिनेशन होता है तब इसे कहते हैं मिर्मेकोफिली, ये होता है यूफोर्बिया में। नेक्स्ट है यहाँ पर मेलेकोफिली। अगर जो स्नेल्स होते हैं घोंघे, क्लास मोलस्का के एनिमल्स, इनसे अगर पॉलिनेशन होता है तब इसे कहते हैं मेलेकोफिली, और ये पाया जाता है क्राइसेंथेमम में। नेक्स्ट है यहाँ पर चीरोप्टेरोफिली, जो क्लास मेमलिया है, इसमें एक ऑर्डर है चीरोप्टेरा जिसमें बैट्स को रखा गया है, चमगादड़ों को। अगर बैट से यहाँ पर पॉलिनेशन होता है तब उसे कहते हैं हम चीरोप्टेरोफिली, और ये पाया जाता है एंथोसिफेलस यानी कदम्ब में। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑफियोफिली। अगर स्नेक से पॉलिनेशन हो रहा है कोबरा प्लांट में तब इसे कहते हैं ऑफियोफिली। तो पॉलिनेशन जो है ये एंथर से पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचने का प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन जरूरी होता है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन यानी परागण और निषेचन ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। निषेचन में मेल और फीमेल गैमीट्स के बीच में फ्यूजन होता है, जबकि पॉलिनेशन यानी परागण में एंथर से पॉलन ग्रेन फ्री होकर स्टाइल के स्टिग्मा तक पहुंचता है। जैसे कि ये एक थैलमस है और इस थैलमस पर ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक कार्पल, और इसी थैलमस से ये लगा हुआ है एक स्टेमन, और इस स्टेमन में ये है एंथर। जो ये एंथर है, एंथर में जब स्फुटन होगा, डाइसेंस होगा तो पॉलन ग्रेन फ्री होंगे, और जो ये स्टिग्मा है, दिस इज द स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये ओवरी। फ्लावर में पढ़ चुके हैं आप इसे। इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और इस ओव्यूल में होता है फीमेल गैमीट। पॉलन ग्रेन बनाएगा मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन गैमीट नहीं है, ये मेल गैमीट बनाएगा। पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन द्वारा पहुंचते हैं स्टिग्मा पर, फिर ये जर्मिनेट होकर बनाते हैं पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई इस ओव्यूल तक पहुंचती है। ये है ओव्यूल यानी बीजांड, और फिर ओव्यूल में ये फीमेल गैमीट तक
मेल गैमेट्स को ले जाती है। जब पॉलन ट्यूब बनेगी तभी बनेंगे यहाँ पर मेल गैमेट्स, और मेल गैमेट्स को माइक्रोगैमेट भी कहते हैं। और कैसे बनते हैं ये माइक्रोगैमेट्स, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में। फिलहाल आप इतना जानिए कि जो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये गैमेट नहीं होते, ये गैमेट बनाएंगे और पॉलन ट्यूब होगी, ये पॉलन ट्यूब इन गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक लेकर जाएगी। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में, जिसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन।